बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा बाकियों की निस्बत डिफरेंट है कि सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे और फिर जो है उसी तरीके से जैसे पहले पार्ट जो है वो सॉल्व करते रहे हैं। जी बेटा, तो सबसे पहले हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में पढ़ा है इसका साइन चेंज करवा के हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लेंगे इस तरह, और फिर जो है ये नीचे देखें बेटा, ये फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये वन का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट 3 और एयोटा और इसका स्क्वायर आ गया। क्लियर बेटा? अब देखें ऊपर वाले को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई को 3 आ जाएगा और साथ में एयोटा आ गया। और फिर इसकी बारी आएगी तो एयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एयोटा आ गया, और माइनस स्क्वायर रूट 3 और एयोटा स्क्वायर आ गया। एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी -1 आएगा। अब बेटा इसको सॉल्व करके देखें, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया स्क्वायर रूट 3, तो ये ऐड होके 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और -2 एयोटा आ जाएगा, क्योंकि ऊपर था -3 एयोटा और प्लस एयोटा, तो ये -2 एयोटा आ गया। और बटे में देखें बेटा कि एयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, और ये 1 और 3 जो ऐड होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर बेटा? अब ऊपर जो है आप 2 कॉमन ले लें। 2 कॉमन लेने के बाद आप इस तरह कैंसिल आउट करवा दें। कैंसिल आउट करवाने के बाद जो है यहाँ पे इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। फिर आप इस तरह करें कि अलग अलग जो है इसका बटा कर दें। अलग अलग बटा करने से ये आपके पास जो है ये फॉर्म बनेगी, यानी ये कह सकते हैं कि ये आपके पास x की वैल्यू है और ये आपके पास y की वैल्यू है। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करते हैं। चूँकि इस क्वेश्चन में हमने कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में जाना है, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास है। सबसे पहले हम r की वैल्यू निकालेंगे, वो होता है मॉडुलस ऑफ z, और उसके बाद जो है हम थीटा निकालेंगे। जी बेटा, ये हमारे पास x आ गया स्क्वायर रूट 3/2 और y इक्वल टू -1/2। अब हम r निकालेंगे। r आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ z होता है वो x² + y² और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आखिर में इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये 1 आंसर आया और हमने आगे एक लाइन लिखी कि थीटा इज़ इन 4th क्वाड्रेंट। अब ये हमने कैसे कहा? देखिए बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और y की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। तो आप इसको देख लें इस तरह कि अगर इस तरह हम बनाएं तो x जो है इस तरफ पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है, यानी हम ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव x और नेगेटिव y। तो ये बनता है जी 4th क्वाड्रेंट हमारा। तो एंगल जो है हमारा वो 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम इस तरह वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, चूँकि ये y की वैल्यू है, और स्क्वायर रूट 3/2 ये आ गई। अब बेटा इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उलट जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -1/√3। जब हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -π/6, चूँकि इस माइनस की वजह से माइनस बाहर आ जाता है तो π/6 आ गया। अब हम इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास होती है z = r cos थीटा + एयोटा sin थीटा 1 cos थीटा, और ये इसमें थीटा की वैल्यू हमने लगा दी तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म हो गई। क्लियर है बेटा? जी बेटा, फर्दर जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर z इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म x + एयोटा y। अब बेटा ये उसके उलट क्वेश्चन है। पहले कार्टेशियन में था या रेक्टेंगुलर आप कह सकते हैं, दोनों नाम जो हैं वो एक ही चीज़ के हैं। तो अब जो है पोलर फॉर्म में दिया हुआ, हमने इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। देखें पहला पार्ट है बेटा 4 × cos 5 π/3 + एयोटा sin 5 π/3। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले देखें cos 5 π/3।
अब बेटा इसकी वैल्यू लगाएं 5π/3 कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2 और साइन 5π/3 इसकी वैल्यू आ जाती है -√3/2। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये बाहर 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 1/2 और ये माइनस आयोटा और 4 × √3/2। ये इस तरह कैंसिल होकर 2 का टेबल जाएगा 2 टाइम और ये इस तरह, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस आयोटा और 2 √3। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। आगे इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो हमारे पास है 3/2 इंटू cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से निकालते हैं -√3/2 आ जाती है और प्लस आयोटा इंटू -1/2 इसकी वैल्यू साइन की आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। जी बेटा इसका पार्ट नंबर 3 है वो देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ z = 7 और आर्गूमेंट ऑफ z दिया हुआ है वो है 23π/12। अब सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, क्वेश्चन जो है उसने थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया कि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे है मॉडुलस ऑफ z, ये हम पहले निकालते रहे कि मॉडुलस ऑफ z जो है वो r के इक्वल है। ठीक है, तो r तो हमारे पास आ गया। अच्छा, उसके बाद जी आर्गूमेंट ऑफ z जो है ये हमने टॉपिक में पढ़ा था कि ये होता है एंगल, तो थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास 23π/12। अब देखें हमारे पास जो z होता है r × cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा तो r की जगह पे 7 cos 23π/12 प्लस आयोटा साइन 23π/3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये 12 है। ठीक है, और इसकी जो है हम वैल्यूज़ निकालेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकालने के बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6 देख ले बेटा। 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 साइन -33। इसमें देखें कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालेंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास फाइनल जो है वो फॉर्म बन जाएगी। जी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है जैसे आपको समझा दिया, यानी कि जितने पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं जो बाकी बच गए हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। इसमें Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की वैल्यू दी हुई है। आगे वो कहता है कि आप जो है Z1 + Z2 फाइंड करेंगे, इसमें हम इसकी सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन है। ठीक है बेटा, तो पहला पार्ट जो है इसको सॉल्व करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है वो इस तरह है, तो हम क्या करेंगे, इसको Z1 + Z2 = इनको हम ऐड करेंगे तो Z1 की वैल्यू 9 × cos 5π/4 प्लस आयोटा साइन 5π/4 और प्लस 5 × cos π/3 cos π/3 और प्लस आयोटा साइन π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करेंगे। जैसे ये हमारे पास होता है, आप इस तरह करेंगे, कैलकुलेटर की स्क्रीन से मैं दिखा देता हूँ कि ये है 5 ये 5 × 180 डिवाइडेड बाय, अच्छा इस स्क्रीन से सही नज़र नहीं आता, चलो मैं नहीं दिखाता आप लोगों को, तो ये आ जाता है 225। ठीक है, यानी 5π/4 जो है वो आपके पास 225 आ जाता है। कॉस की वैल्यू निकालनी है तो ये निकल आएगी हमारे पास -0.707, ये इसकी वैल्यू आ गई। आगे प्लस लगाएंगे आयोटा और फिर हम इसी तरह साइन की वैल्यू निकालेंगे, साइन 225। ठीक है,
ये अभी वैल्यू सेम आई है बिल्कुल, -0.7007, ठीक है। इसकी वैल्यू भी सेम आ गई बस, ठीक है। आगे देखें बेटा, ये जो हमारे पास वैल्यू है cos π/3 cos π/3 60 होता है, तो ये आ जाएगा 0.5 प्लस, और साइन जो है वो होता है π/6 π/3 पे सॉरी 0.866, ठीक है। ये वैल्यू लिख लेंगे। अब इस तरह करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, यानी हम कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 0.707, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 6.363, ये माइनस का आ गया, ठीक हो गया। और माइनस आयोटा 6.363, इसका भी यही आंसर आएगा। और प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 0.5 2.5 आ गया, और प्लस 5 मल्टीप्लाई 0.866, ये आ जाएगा 4, इसके साथ आयोटा भी है 4.33। अब देखें बेटा, हम जो है आयोटा वाले में ऐड करेंगे, और जो सिंपल है उसको, यानी जो रियल है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा -6.363 प्लस 2.5, ये आ जाएगा -3.863, ये आंसर आ गया। और ये जो आयोटा वाला गिवन है, ये और ये, इसको आपस में ऐड अप करते हैं, ये माइनस का है 6.363 और प्लस का है 4.33, ये हमारे पास आंसर आएगा माइनस का आयोटा 2.033, ठीक है। इसका आंसर चेक करते हैं।